इस मूवी की कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, ब्रिट, एरिका और टोरी से, जो टोरी के फार्म हाउस में वेकेशन मनाने के लिए आए थे। और तीनों का वेकेशन बहुत अच्छा चल रहा था। घर के पास ही में एक लेक था जहाँ पर वे तीनों अपनी बोट लेकर जाते हैं और उस लेक में जेलीफिश भी भरे पड़े थे। लेकिन फिर भी वे लोग मस्ती करने से नहीं रुकते हैं और ऐसे ही मस्ती के दौरान ब्रिट पानी में गिर जाती है, लेकिन लकीली उसे कोई भी जेलीफिश नहीं काटती है। रात होती है तो टोरी और ब्रिट एरिका के साथ में प्रैंक करने का सोचते हैं और दोनों ने बाथरूम में एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था। एरिका जब बाथरूम जाती है तो उसे भी वो कैमरा दिख जाता है और कैमरे के पास आ ही रही थी कि तभी एक वायर में उसका गला फंस जाता है। आवाज सुनकर दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक एरिका ने सांस लेना बंद कर दिया था। वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हॉस्पिटल में काम करने की बजाय दोनों एरिका को गार्डन में ले जाकर दफनाने वाले थे कि तभी अचानक से एरिका को होश आ जाता है। दोनों एरिका को घर के अंदर लाते हैं, लेकिन एरिका को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो वे दोनों उसको कह देते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर चोट लगी है। अब दोनों एरिका को अपने रूम में सुलाकर बाहर आते हैं। एरिका यहाँ पर अपने कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी देखकर उसे याद आता है कि उसके साथ में क्या हुआ था। ब्रिट और टोरी नीचे रूम में बातें कर रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है और उनकी बातें एरिका सुन लेती है। ब्रिट और टोरी भी एरिका को देख लेते हैं और वहां से निकलने के लिए एरिका अपना फोन लेने के लिए जाती है, लेकिन टोरी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि एरिका किसी को कुछ भी बताए। ब्रिट एरिका को समझाती है कि वे लोग बस उसके साथ में एक प्रैंक कर रहे थे, उनका कोई भी इरादा नहीं था कि वे लोग उसे चोट पहुंचाए। टोरी फौरन ब्रिट की मदद से एरिका को कुर्सी पर बांध देती है और सीन यहीं पर कट होता है। अब अगली सुबह टोरी एरिका को कहती है कि जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी, तब तक वे लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर के बाद में एरिका बाथरूम में जाती है और ब्रिट दूसरी तरफ मुंह करके एरिका का वेट कर रही थी। और तब एरिका बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भागने से पहले ही पकड़ जाती है। दोनों फिर से एरिका को कुर्सी से बांध देते हैं और कुछ टाइम के बाद में कुछ वर्कर्स उनके घर के बाहर आते हैं। उनकी आवाज सुनकर एरिका मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, लेकिन ब्रिट और टोरी उसके मुंह पर टेप लगा के उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। टोरी वहां पर जाकर डोर को खोल देती है तो वहां पर केल्विन आया हुआ था, जिसे टोरी के ग्रैंडफादर ने भेजा था ताकि वो कल रात हुए तूफान के डैमेज को ठीक कर सके। एरिका इधर अलमारी के अंदर आवाज कर रही थी और तब टोरी केल्विन को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जो कि ऐसी आवाजें कर रहा है, और तब केल्विन वहां से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद में टोरी वर्कर्स को कॉल करके फिर से आने को मना करती है क्योंकि बहुत दिनों तक तूफान लगातार होने वाला था। और फिर टोरी एरिका और ब्रिट के फोन को लॉक कर देती है। ब्रिट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सब जो वे लोग एरिका के साथ में कर रहे हैं। उसे जल्दी पता चल जाता है कि उसका फोन भी टोरी ने छुपा दिया है और घर के लैंडलाइन के तारे भी काट दिए हैं। ब्रिट जाकर टोरी को समझाती है कि उनको एरिका के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन टोरी अपने फ्यूचर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उनके पास ट्रिप के 3 दिन थे जिसमें उनको कंफर्म करना था कि एरिका किसी को भी कुछ नहीं बताए। अब अगली सुबह ब्रिट एरिका से माफी मांगती है जो कुछ भी वे लोग उसके साथ में कर रहे थे उसके लिए, लेकिन अब वो भी एरिका की मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुछ देर के बाद में एरिका एक छोटे से चाकू से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और कुर्सी के साथ धीरे धीरे डोर के पास जाती है और मुंह से डोर का लॉक खोलकर बाहर कुर्सी के साथ गिर जाती है। और वो चोट लगने के बाद भी वो जैसे तैसे भागने लगती है। ब्रिट और टोरी आवाज सुनकर कार लेकर उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक एक पेड़ के पीछे एरिका छुप जाती है और वो दोनों उसे देख ही लेते हैं। टोरी एरिका को डराने के लिए गोली चलाती है जिससे कि एरिका एक जगह पर गिर जाती है और वो दोनों वापस एरिका को घर लाकर बांध देते हैं। टोरी और ब्रिट बात करते हैं कि आगे क्या करना है और टोरी फिर जबरदस्ती एरिका को साफ करने लगती है और उसको शराब भी पिलाती है। वे खुद भी शराब पीकर डांस करने लगती है ताकि वो इस घटना से उबर पाए। फिर वह शराब की बोतल्स को फोड़ने लगती है और यहाँ तक कि वो उन शराब की बोतल को एरिका के सर पर भी फोड़ देती है। वे एरिका को थप्पड़ मारती है और उस पर चिल्लाती भी है और टोरी एरिका के पैरों को छूती है क्योंकि शायद वो एरिका के साथ में और कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन वो देखते हैं कि एरिका को पीरियड शुरू हो गया है तो वो वहां से चली जाती है।
अब अगली सुबह ब्रिट एरिका की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर टोरी से बात करने जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्रिट और टोरी एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे और ये सब सुनकर ब्रिट घर छोड़कर जा रही थी। एरिका उसे कहती है कि अगर ब्रिट ने टोरी को अभी भी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद में टोरी ब्रिट को ही टॉर्चर करेगी। इन सब बातों से परेशान होकर ब्रिट लेक में जंप लगा देती है ताकि जेलीफिश उसे मार डाले और इस तरफ टोरी एरिका के सर पर इस तरह से मारने लगती है ताकि वो दिमागी रूप से कमजोर हो जाए। ब्रिट की किस्मत अच्छी थी कि उसे जेलीफिश ने कुछ भी नहीं किया था और अपनी लाइफ में दूसरा मौका मिलते ही वो एरिका को बचाने जाती है और टोरी पर हमला करने लगती है। ब्रिट टोरी को मारने वाली थी, लेकिन टोरी ब्रिट को समझाती है कि इस तरह से वो भी फंस जाएगी और अब भी वो दोनों मिलकर इन सब चीजों से बच सकते हैं। उसका कहना था कि एरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और वो उनके बारे में सबको सब कुछ बता देगी। अब कुछ ही देर में वहाँ पर टोरी के पेरेंट्स भी आने वाले थे, लेकिन तब तक फिर से ब्रिट टोरी की ही साइड लेती है। सीन कट होता है और रात को ब्रिट और टोरी एरिका को टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो उनकी गलती के बारे में किसी को कुछ नहीं बताए। दोनों एरिका का फोन चेक करते हैं ताकि वहाँ से कोई तो ऐसी चीज मिले जिससे कि एरिका को ब्लैकमेल किया जा सके, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है और दोनों फिर से एरिका को टॉर्चर करके यही पूछ रहे थे कि क्या वो उनकी गलती के बारे में किसी को कुछ भी बताएगी। एरिका उनके टॉर्चर से इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो ये भी बोल देती है कि हाँ वो सबको उन दोनों के बारे में बता देगी। अब दोनों एरिका की कई उंगलियां तोड़ देते हैं और देखकर ऐसा लग रहा था कि टोरी को भी अब एरिका को टॉर्चर करने में मजा आ रहा है। टोरी एरिका के फेस पर लाइटर जलाती है और तब एरिका अपने मुंह से अल्कोहल को आगे की तरफ फेंकती है जिससे कि फायर अलार्म बजने लगता है और टोरी फौरन फायर अलार्म को तोड़ देती है, नहीं तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आ जाएगी। और तभी उनके घर के बाहर केल्विन और जॉन आते हैं और सभी घर पे छुप जाते हैं। केल्विन एरिका को देख लेता है और उससे इस हालत के बारे में पूछता है और जॉन एरिका की मदद के लिए कुछ सामान ऊपर के रूम में ले जाने लगता है। ऊपर रूम में ब्रिट और टोरी मिलकर जॉन को मार डालते हैं और इस तरफ केल्विन एरिका को आजाद करके उसकी मदद कर ही रहा था कि तभी एक अजीब सी बात होती है और एरिका खुद ही केल्विन की गन से केल्विन को ही मार डालती है। अब इन सब के बाद में टोरी और ब्रिट को यकीन हो गया था कि एरिका किसी को भी कुछ नहीं बताएगी और अगले दिन पुलिस को टोरी, ब्रिट और एरिका झूठी कहानी बताती है कि उनके घर में कुछ चोर घुस आए थे जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने मिलकर अपनी जान बचाने के लिए उन चोरों को ही मार दिया। और कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि एरिका ने, ब्रिट और टोरी ने जो कुछ उसके साथ में किया था किसी को भी नहीं बताया। वो तीनों इस तरीके से बिहेव करती है कि सब कुछ नॉर्मल है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों इस मूवी में ब्रिट और टोरी अगर चाहते तो एरिका को हॉस्पिटल ले जा सकते थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनके प्रैंक को लेकर सब उन पर ही शक करेंगे, तो उन लोगों ने एरिका को ही मारने का प्लान बनाया। लेकिन किसी तरह एरिका बच गई और उसको ये भी याद रहा कि ब्रिट और टोरी उसे दफनाने जा रहे थे और इसी बात को लेकर टोरी और ब्रिट डर गए थे और उन्होंने एरिका को तब तक टॉर्चर किया जब तक कि वो उनकी साइड न ले ले। और आखिर में वही हुआ। अपने दोस्तों की इतनी बड़ी गलती भूल कर भी एरिका ने आखिर में अपने दोस्तों का ही साथ दिया और एरिका ने इतनी बड़ी गलती को अपनी दोस्ती के लिए राजी रखा।